नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लास में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत 1913 में थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। उसके प्रयोग के बारे में भी हमने बात की थी और थॉर्नडाइक के सीखने के जो नियम थे उसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज हम अगला सिद्धांत लेकर आ रहे हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के बाद में हम लेकर आ रहे हैं क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। आज हम बात करने वाले हैं क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। किसका दिया हुआ है? B.F. स्किनर का। B.F. स्किनर का 1938 में, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। और ये भी क्या है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी। देखिए कई बार प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन सा है, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन सा है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थॉर्नडाइक और स्किनर दोनों ही क्या हैं? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो आज हम बात करने वाले क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। इस सिद्धांत का दूसरा नाम है सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। पहला नाम दिया हमने सक्रिय प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, दूसरा है सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। एक नाम इसको दिया जाता है नैमितिक अनुबंध सिद्धांत। एक इसको कहा जाता है नैमितिक अनुबंध सिद्धांत, इसको कहा जाता है। एक इसको कहा जाता है ऑपरेंट थ्योरी, OPERENT, ऑपरेंट थ्योरी, ठीक है ना। और एक ऑपरेंट थ्योरी कहा जाता है, एक कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। एक इसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। देखिए सबसे पहले हमने बात की थी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जो किसका था? थॉर्नडाइक का। और आज हम बात करने वाले हैं स्किनर का। और स्किनर का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत माना जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का उल्टा सिद्धांत इसको कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या था? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और ये क्या हो गया? अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहा जाता है SR थ्योरी या SR बॉन्ड, इसको कहा जाता है RS थ्योरी। क्या कहा जाता है? RS थ्योरी, या इसको कहा जाता है RS बॉन्ड, ठीक है ना। यानी थॉर्नडाइक का मानना है कि सबसे पहले अधिगम के लिए प्राणी के समक्ष क्या होता है? उद्दीपक होता है। यानी कोई ऐसा उद्दीपक होगा जो प्राणी को क्रिया करने के लिए प्रेरित करेगा, और उस उद्दीपक से प्रेरित होकर प्राणी क्या करेगा? क्रिया करेगा। वो क्या कहलाएगा? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर जो है स्किनर कहते हैं कि उद्दीपक नहीं होगा, पहले क्या होगी? अनुक्रिया होगी, और अनुक्रिया होगी तो क्या होगा? उद्दीपक होगा। और उसके बाद में क्या होगी? उद्दीपक होगा तो क्या होगी? अनुक्रिया होगी। पहले क्या होगी? अनुक्रिया होगी, और अनुक्रिया होगी तो क्या होगा? उद्दीपक होगा। और उसके बाद में प्राणी के सामने क्या होगा? पुनर्बलन होगा। पुनर्बलन कैसा रहेगा? सकारात्मक। सबसे पहले क्या रहेगा? अनुक्रिया। अनुक्रिया के बाद में क्या रहेगा? उद्दीपक। अब देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत में जो है उद्दीपक बिल्कुल सामने दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे स्किनर के सिद्धांत में उद्दीपक कैसा रहेगा? गौण रहेगा, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर उद्दीपक क्या रहेगा? गौण रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो है उसको क्या दिया जाएगा? पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या रहेगा? सकारात्मक पुनर्बलन रहेगा। और सकारात्मक पुनर्बलन रहेगा तो प्राणी क्या करेगा? बार बार अभ्यास करेगा, और बार बार अभ्यास करने से प्राणी का क्या होगा? अधिगम होगा। सीधी बात है कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसके बिल्कुल विपरीत सिद्धांत है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक का उल्टा सिद्धांत कौन सा है? पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत माना जाता है? स्किनर का सिद्धांत माना जाता है। अभी संस्कृत शिक्षा विभाग की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर भी प्रश्न पूछा गया था, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किसका सिद्धांत द्वारा दिया गया था? B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था। कौन सन में? 1938 में।
देखिए अब हम बात करते हैं कि सिद्धांत का क्या नाम क्रिया प्रस्तुति, यानी सबसे पहले क्या होता है, हमने बात की थी इसके अंदर पहले क्या होता है, अनुक्रिया होती है, पहले क्या होती है, क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्रिया का क्या होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत। दूसरा हम बात करते हैं सक्रिय अनुबंध, यानी सक्रिय, क्रिया करने के लिए क्या है, सक्रिय है। प्राणी हमेशा क्या करता रहता है, क्रिया करता है, और क्रिया करने के कारण उसका क्या बनता है, एक अनुबंध बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। प्राणी जब क्रिया करता है और क्रिया करता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका एक क्या बन जाता है, उद्दीपक के साथ क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, एक अनुबंध बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को कहा जाता है। इसका नाम दिया है निमित्तिक अनुबंध सिद्धांत। निमित्त करना यानी किस कार्य के लिए किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को क्या कर दिया जाता है, निमित्त कर दिया जाता है कि ये काम इस प्रकार से ऐसे तुम्हें करना, तो इसको क्या कहते हैं, निमित्तिक अनुबंध सिद्धांत। ऑपरेंट थ्योरी कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी कहा जाता है, इसको साधन साधनात्मक थ्योरी सिद्धांत भी कहा जाता है, साधन साधनात्मक सिद्धांत। ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी को, ये थांडाई का सिद्धांत का उल्टा था, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। पहले यहाँ पर क्या होगी, अनुक्रिया होगी, उसके बाद में क्या होगा, उद्दीपक होगा। ये रेस्पॉन्स सिस्टम्स थ्योरी, ये आर एस बॉन्ड इसको नाम दिया जाता है। तो ये जो नाम थे स्किनर के द्वारा दिए गए हैं, 1938 में दिया गया था, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत। तो ये नामों का जो अर्थ है वो आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो है स्किनर का जो प्रयोग है, वो स्किनर ने अपने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए, इस सिद्धांत को साबित करने के लिए इन्होंने दो प्रयोग किए हैं, एक सफ़ेद कबूतर पर और एक प्रयोग किया सफ़ेद चूहे पर। यहाँ पर जो है रंग का प्रश्न भी पूछा जाता है कि स्किनर ने अपना जो प्रयोग किया वो किस पर किया है। यहाँ पे पहला प्रश्न दे दिया जाता है कि स्किनर का प्रयोग है, स्किनर का प्रयोग है, तो यहाँ पर कबूतर पे, नंबर 2 सफ़ेद कबूतर पर, तो यहाँ पर क्या होगा, सफ़ेद कबूतर पर इसका प्रयोग होता है और सफ़ेद चूहे पर इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसके प्रयोग को समझते हैं कि वही का वही है, कोई अंतर नहीं है। थांडाइक का जो सिद्धांत था वो बिल्कुल थांडाइक वाला सिद्धांत है, लेकिन थांडाइक के सिद्धांत में पहले क्या होता है, उद्दीपक आता है और उसके बाद में क्या आती है, अनुक्रिया आती है। और इस सिद्धांत में पहले क्या होगी, अनुक्रिया होगी, उसके बाद में क्या रहेगा, उद्दीपक रहेगा, लेकिन उद्दीपक क्या रहेगा, गौण रहेगा, यहाँ पर उद्दीपक दिखाई नहीं देता है। देखिए हम प्रयोग समझते हैं। थांडाइक ने अपना जो है कबूतर पर प्रयोग किया है, और कबूतर पर जो प्रयोग किया उसको क्या कहा जाता है, पिजन बॉक्स प्रयोग कहा जाता है। थांडाइक ने अपना जो प्रयोग कबूतर पर जो प्रयोग किया है उसको कहा जाता है पिजन बॉक्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, पिजन बॉक्स प्रयोग इसको कहा जाता है। तो कबूतर पे प्रयोग किया है, इसको क्या कहा जाएगा, पिजन बॉक्स कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक ये बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर जो है एक कबूतर है, ठीक है ना, और यहाँ पे कबूतर है और यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कुछ बटन लगा हुआ है, एक बटन लगा हुआ है, ठीक है ना। और कबूतर को जब किसी भी पक्षी को, किसी भी कबूतर को या चिड़िया को जब किसी बॉक्स में बंद कर दिया जाता है तो यहाँ पर वो क्या करता है, वो चोंच मारना स्टार्ट करता है। वो क्या करता है, चोंच मारना स्टार्ट करता है। और जब ये कबूतर चोंच मारता है तो एक बार ऐसा होता है कि ये जो उसकी चोंच है इस बटन पर दबती है, और बटन पर जैसे ही उसकी चोंच लगती है यहाँ पर उसको खाने के लिए क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है, दाने प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर थांडाइक का जो प्रयोग था उसके अंदर सबसे पहले भोजन दिखाई दे रहा था, और जो भोजन दिखाई दे रहा था वो क्या था, उद्दीपक था। यानी चूहे बिल्ली को जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, भोजन दिखाई दे रहा है, और भोजन को देखकर वो क्या करी है, अनुक्रिया करी है। वो तो क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और यहाँ पर इस बॉक्स में जब कबूतर को हमने बंद कर रखा है और कबूतर को भोजन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर उसको खाने के लिए दाने, भोजन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो चोंच मारता है। और ये जो चोंच मारना है इसकी क्या होगी, अनुक्रिया होगी। चोंच मारना क्या होगी, अनुक्रिया होगी। और जैसे ही इसके बटन के ऊपर चोंच लगती है उसको क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है, दाने प्राप्त हो रहे हैं। ये क्या हो गया, उसके लिए उद्दीपक हो गया। अब यहाँ पे ये उद्दीपक है, लेकिन ये उद्दीपक होने के साथ साथ क्या हो गया, ये पुनर्वलन है। इसको आप समझिए कि उद्दीपक है
लेकिन उद्दीपक के सामने भी साथ साथ होने के साथ क्या है, पुनर्बलन है, और पुनर्बलन भी कैसा है, सकारात्मक पुनर्बलन है। कैसा है, सकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन और पुनर्बलन के साथ साथ क्या है, सकारात्मक है। देखिए यहाँ पर जो कबूतर काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, भोजन प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भोजन क्या है, अदृश्य है, गौण है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अंदर जो है, स्किनर का जो सिद्धांत है, इसके अंदर और उद्दीपक रहेगा वो क्या रहेगा, गौण रहेगा, उद्दीपक जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो आपके समझ में आ गया होगा स्किनर का जो सिद्धांत है, उसके जितने भी नाम थे उन सब नामों के बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि स्किनर जो है सिद्धांत के लिए क्या कहते हैं, कि स्किनर के अनुसार की गई क्रिया को पुनर्बलित कर दिया जाए तो वह और अधिक बलवती होकर व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य करती है। देखिए स्किनर का जो प्रयोग है उसके अंदर सबसे पहले क्या होगी, अनुक्रिया होगी, ठीक है ना, उद्दीपक नहीं होगा बल्कि क्या होगी, अनुक्रिया होगी। और अनुक्रिया के बाद में उसको क्या दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। अनुक्रिया के बाद में अगर उसको पुनर्बलन दिया जाता है तो अगर उसको पुनर्बलन, देखिए स्किनर कहते हैं कि जो क्रिया की जाती है और उस क्रिया को क्या कर दिया जाता है, पुनर्बलित कर दिया जाता है, तो वो और अधिक बलवती होकर और अधिक शक्तिशाली होकर व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य करती है। और व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। समझ में आ गया ना, यानी व्यवहार के अंदर जो है परिवर्तन होगा वो व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। दूसरा इसके अंदर जो है स्किनर ने कहा है इस सिद्धांत में कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन व अपने सिद्धांत में पुनर्बलन व अनुक्रिया पर अधिक बल दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे दो बात चीज़ें याद रखनी है कि पहली बात, की गई क्रिया को यदि पुनर्बलित कर दिया जाता है तो वो और अधिक बलवती होकर व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य करती है। दूसरा जो है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन के ऊपर ज़्यादा बल दिया है और साथ ही साथ में इसने जो है अनुक्रिया पर बल दिया है। यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उद्दीपक है, उद्दीपक गुण होता है, यानी उद्दीपक है, उद्दीपक होने के बावजूद भी उद्दीपक क्या है, गौण है, वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता है। तो उद्दीपक हमेशा क्या रहता है, गौण रहता है, अदृश्य रहता है। तो होने के बावजूद भी उद्दीपक ना के बराबर माना जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है स्किनर के सिद्धांत की बात की थी। स्किनर का सिद्धांत जो है सबसे पहले क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत में क्रिया का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, अनुक्रिया के ऊपर ही बल दिया जाता है। ये सिद्धांत जो है थार्नडाइक के सिद्धांत का उल्टा सिद्धांत माना जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, इसके साथ साथ इसको एक नाम और दिया जाता है, रिक्त प्राणी उपागम, एक नाम और दिया जाता है, ध्यान से देख लेना इसको, रिक्त प्राणी उपागम नाम इसको दिया जाता है। और रिक्त प्राणी उपागम नाम देने का कारण क्या है कि यहाँ पर इस सिद्धांत में उद्दीपक की भूमिका जो है वो क्या मानी जाती है, नगण्य मानी जाती है। उद्दीपक की भूमिका जो होती है वो क्या मानी जाती है, जीरो मानी जाती है। उद्दीपक की भूमिका इसके अंदर मानी नहीं जाती है। इसको क्या कहा जाता है, रिक्त प्राणी उपागम इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि थार्नडाइक का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है। स्किनर के सिद्धांत का जो सिद्धांत जो है वो थार्नडाइक के सिद्धांत का उल्टा सिद्धांत है। स्किनर के अनुसार की गई क्रिया को यदि पुनर्बलित कर दिया जाए तो बलवती होकर व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य करती है।
स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बल व अनुक्रिया के ऊपर ज़्यादा बल दिया है। उद्दीपक यहाँ पर क्या होता है, गौण होता है। इसके सारे नामों के बारे में हमने चर्चा की ली। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया है वो किस पर किया है, सफ़ेद कबूतर और सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया है। सफ़ेद कबूतर के प्रयोग को क्या कहा जाता है, स्किनर पिजन बॉक्स कहा जाता है, और चूहे के प्रयोग को क्या कहा जाता है, देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ दोनों। यहाँ पे जो है स्किनर का प्रयोग, और स्किनर का जो प्रयोग किया है, पहला तो क्या है, सफ़ेद चूहे पर, और सफ़ेद चूहे पर जो प्रयोग है इसको क्या कहा जाता है, स्किनर बॉक्स प्रयोग, स्किनर बॉक्स प्रयोग, ठीक है ना। और दूसरा जो है सफ़ेद कबूतर पर, और इसको कहा जाता है पिजन बॉक्स प्रयोग, बॉक्स प्रयोग, ठीक है ना। तो सफ़ेद कबूतर और सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया है। सफ़ेद कबूतर पर जो प्रयोग किया है वो कहा जाता है पिजन बॉक्स प्रयोग, और सफ़ेद चूहे पर जो प्रयोग किया है वो कहा जाता है स्किनर बॉक्स प्रयोग। ये स्किनर बॉक्स प्रयोग जो है, ये नाम स्किनर के जो स्टूडेंट थे, स्किनर के जो विद्यार्थी थे, उनके द्वारा स्किनर को सम्मान देने के लिए उनके द्वारा ये नाम दिया गया था। परीक्षा में, अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्किनर बॉक्स नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो स्किनर के जो स्टूडेंट थे, स्किनर के जो विद्यार्थी थे, उनके द्वारा ये नाम दिया गया था, ऐसा ये माना जाता है, ठीक है ना। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।